जब से टीवी देखने का रिवाज बढ़ा है, टीवी देखने वालों के मरने के बाद कब्र में हिसाब होने के बड़े ही इबरतनाक वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ये वाक़यात इसलिए दिखाते हैं ताकि हम लोग इबरत हासिल करें। चुनांचा एक रसाला टीवी की तबाहकारियों में एक औरत का बड़ा इबरतनाक वाक़या लिखा है कि रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तार के वक्त घर में एक माँ और एक बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरी मदद करो और काम में लगो और इफ्तारी तैयार करवाओ। बेटी ने साफ जवाब दिया, कहा अम्मा इस वक्त टीवी पर एक ख़ास प्रोग्राम आ रहा है, मैं इसको देखना चाहती हूँ, उससे फारिग होकर कुछ करूँगी। चुनांचा वक्त कम था, इसलिए माँ ने कहा कि तुम इसको छोड़ दो, पहले काम करो। मगर बेटी ने माँ की बात अनसुनी कर दी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल पर टीवी लेकर चली गई कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठी रही तो माँ बार बार मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। चुनांचा ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाज़ देती रह गई, लेकिन उसने कुछ परवाह न की। फिर माँ ने इफ्तारी के लिए जो तैयारी हो सकी कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर बेटी को आवाज़ दी ताकि वो भी आकर रोज़ा इफ्तार कर ले। बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ को तशवीश हुई। चुनांचा वो ऊपर गई और दरवाज़े पर जाकर दस्तखत दी और उसको आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। माँ ने इसके भाइयों और बाप को ऊपर बुलाया, उन्होंने आवाज़ दी और दस्तखत दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब न आया तो बिलाखिर दरवाज़ा तोड़ा गया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर गए तो देखा कि टीवी के सामने मरी हुई औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी हुई है और इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब इसकी लाश उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश ना उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वज़नी हो गई है। अब सब लोग परेशान हो गए कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही। इसी परेशानी के आलम में एक साहब ने टीवी उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाएं तो उसकी लाश भी हल्की हो जाए, अगर टीवी रख दें तो उसकी लाश भारी हो जाए। लिहाजा इस टीवी को उठाकर इसकी लाश को नीचे लाया गया और उसको गुस्ल और कफन दिया गया। जब लोग इसका जनाजा उठाने लगे तो फिर उसकी चारपाई ऐसे हो गई जैसे किसी ने इसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो, लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से चारपाई भी उठ गई। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बिलाखिर जब टीवी जनाजा के आगे आगे चला तब इसका जनाजा घर से बाहर निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ इस पर नमाज जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके इसको ठीक करके जब लोग वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरतनाक बात है। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा, दोबारा इस लाश को कब्र के अंदर दफन करके बंद कर दी और दोबारा टीवी उठा कर चले तो दोबारा इस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नज़र नहीं आ रही। आखिरकार उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी को भी इसके सिरहाने रख दिया और इसके साथ ही इसको दफन कर देना पड़ा। नाउज़ बिल्लाह। अब ज़रा सोचिए कि इस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। अब भी अगर हम इबरत ना पकड़ेंगे तो हमारी ही नालायकी है।